श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज हम चंद्र ग्रहण जो कि भारत में ग्रस्तोदित होगा, बाकी स्थानों में खग्रास चंद्र ग्रहण होगा। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अलग अलग व्हाट्सएप वाले विद्वान, फेसबुक वाले विद्वान, यूट्यूब वाले विद्वान अलग अलग बात कर रहे हैं, अलग अलग सलाह दे रहे हैं। तो हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। संवत 2082 फाल्गुन शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा मंगलवार, दिनांक 3/3/2026 ईस्वी को खग्रास ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण होगा। भारतीय समय से इसका स्पर्श दिन में 3:20 और इसका मोक्ष शाम को 6:47 पर होगा। जहां हमारे दिन में 3:20 रहेगी, उस समय जहां विश्व में रात रहेगी, वहां ये ग्रहण दिखाई देगा। और भारत में जैसे जैसे सूर्यास्त होता जाएगा और चंद्रोदय होता जाएगा, ये ग्रहण दृश्य होता जाएगा। इससे इसको ग्रस्तोदित कहा गया है। अब इसके जो फैक्टर हैं, किसके? चंद्र ग्रहण के उपकरण हैं, उसमें आपका सूर्य बिंब है 32 कला 17वीं कला, चंद्र बिंब है 31 कला 22वीं कला, पृथ्वी का बिंब है 84 कला 22वीं कला, हमारा चंद्र का परम लंबन है वो 57 कला 30वीं कला, ये वाली दूरी। बिंबे क्या अर्थ, अर्थात सूर्य ग्रहण में चंद्र और सूर्य का बिंब जोड़कर 2 का भाग लगाएंगे तो बिंबे क्या अर्थ होगा। और चंद्र ग्रहण में पृथ्वी का बिंब और चंद्र का ग्रहण जोड़कर 2 का भाग लगाएंगे तो बिंबे क्या अर्थ होगा। यहाँ पर पृथ्वी का बिंब और चंद्र का बिंब जोड़कर 2 का भाग लगाया तो बिंबे क्या अर्थ आया, 57 कला 53वीं कला। अब देखिए, 1 अंगुल इस ग्रहण के लिए, इस चंद्र ग्रहण के लिए 1 अंगुल का मान है 19 मिनट। 1 अंगुल में 19 मिनट होंगे, अर्थात जहाँ पर 19 मिनट या इससे कम ग्रहण दिखाई देगा, वहाँ पर अंगुलाल्प ग्रहण होगा। अब दूसरी बात आती है कि सूर्य ग्रहण में अंगुलाल्प और चंद्र ग्रहण में 16वां भाग। तो 16वां भाग जो है वो 13 मिनट का होगा, 13 मिनट और कुछ ऊपर। और 1 अंगुल में 19 मिनट और कुछ ऊपर, वो कहाँ पर? इस चंद्र ग्रहण में। अगर चंद्र ग्रहण भी बदलता है तो ये समय का मान भी बदल जाएगा, क्योंकि हर चंद्र ग्रहण में चंद्र का बिंब अलग अलग साइज का दिखेगा। चंद्र का 12 भाग 12th पार्ट बराबर 1 अंगुल, ऐसा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बताया गया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बताया गया कि 1 अंगुल बराबर चंद्र का 12 भाग। चंद्र के बिंब में 12 का भाग लगाओ तो 1 अंगुल आता है। ये साफ गलत बताया गया है, जिनके द्वारा भी बताया गया ये गलत है। उसके बाद बताया गया कि 1 कला 96 सेकेंड, वो भी गलत बताया गया। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ज्ञान प्रदान किया गया, जो कि पूर्णतया गलत है, क्योंकि 1 कला में 96 सेकेंड इस ग्रहण में नहीं होंगे और किसी भी ग्रहण में नहीं होंगे, क्योंकि
3 कला 1 अंगुल होता है, या 1 कला 1 अंगुल 3 कला होता है। तो 3 कला में 19 मिनट हो रहे हैं, तो 1 कला में 96 सेकंड कैसे होंगे? कम से कम 6 मिनट और उससे ऊपर होंगे इस ग्रहण में। अब देखिए, इस वर्ष जो चंद्र का बिंब है वो 31 कला 22 विकला है, तो लगभग 10 अंगुल 45 अंगुल के लगभग बैठता है। वो 10 अंगुल मान लो एप्रोक्स, तो इतना चंद्र का बिंब रहेगा। अब 13 मिनट मतलब 16वां भाग जो है चंद्र का, चंद्र ग्रहण का जो 16वां भाग है वो 13 मिनट के बराबर होगा, अर्थात 13 मिनट या उससे कम समय तक आपके यहाँ ग्रहण दिख रहा है। तो इसका अर्थ है कि वो 16वें भाग से भी कम दिख रहा है और अंगुलाल्प भी है। दोनों बात है, इससे उस ग्रहण का धार्मिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। देखिए, ये बताया था किसी के द्वारा कि 1 अंगुल 96 सेकेंड, वो गलत बताया गया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। अब इसकी समरी है, सूर्यबिंब 32-17 है, चंद्रबिंब 31-22 है और पृथ्वी बिंब 84-22 है, परमलंबन 57-30 है और बिंबिक्यार्ध आपका 57 कला 53 विकला है। और अंगुलात्मक मान है इस का, जिसको कहेंगे हम चंद्रबिंब का, वो 10:45 के लगभग है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि लगभग 10:45 के समथिंग है, करेक्ट नहीं है। करेक्ट के लिए 31 अंश 22 कला में हम भाग लगा देंगे 31/22 में 3 का भाग, 3 एकम 3 और 6 और 2 8, 3 दूनी 6 और लगभग 3 8 24, तो 10 अंगुल 28 अंगुल के समथिंग ये रहेगा, 28 के समथिंग। इसलिए मैं आपको लगभग ही बता रहा था। 10 अंगुल 28 अंगुल ये करेक्ट मान है इसका। यहाँ भी हम इसको करेक्ट कर देते हैं, 10-28 इसका करेक्ट मान है कि 10 अंगुल 28 अंगुल इस ग्रहण चंद्र का बिंब कुल रहेगा अंगुलात्मक मान में, और हमारा कलात्मक मान में 31 कला 22 विकला रहेगा, जिसका की मान 13 मिनट बैठता है। 16वां भाग 13 मिनट के समथिंग बैठता है, उसमें 2 5 10 सेकंड ऊपर नीचे हो सकता है, पर 13 मिनट। जिस स्थान पर 13 मिनट या उससे कम ग्रहण दिख रहा है तो वो 16वें भाग से कम है, वहाँ ग्रहण का कोई महत्व नहीं है, और 19 मिनट से कम दिख रहा है तो वो अंगुलाल्प है। अब आपको मैं इस ग्रहण से संबंधित सीमा को बताता हूँ। ये देखिए, ये जो लाइन है हमारी, इससे पश्चिम दिशा में, अर्थात आपका जो ये गुजरात वाला भाग आ गया, गांधीनगर, अहमदाबाद, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, ये फलोदी, मुनावाबा, सांचौर, ये इनमें जो है ये ग्रहण दृश्य नहीं होगा। जैसे ये सूरत आ गया, वलसाड़ वगैरह, नवसारी, पालघर, ठाणे, मुंबई, अलीबाग, ये इस एरिया में, रत्नागिरी,
इन इस एरिया में ये ग्रहण दृश्य नहीं होगा। अब जो हमारा ये वाली लाइन आ रही है ऊपर से, ये लाइन, इस लाइन में आपका, इस लाइन से पश्चिम में जो चंद्र ग्रहण दिखेगा वो 13 मिनट से कम, अर्थात उस चंद्र के 16वें भाग से भी कम ग्रहण दिखेगा। इससे इस क्षेत्र में इस ग्रहण का धार्मिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। अर्थात आपको यम नियम सूतक वगैरह कुछ भी नहीं मानना है, गुजरात में नहीं मानना है, पश्चिमी राजस्थान बाड़मेर जैसलमेर में नहीं मानना है, जोधपुर, ब्यावर, अजमेर, डिडवाना, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर, हनुमानगढ़, सिरसा, इधर फिरोजपुर, ये फिरोजपुर, कपूरथला, अमृतसर वगैरह है, इन सिरसा है, झुंझुनू, सीकर, ये अजमेर है, टोंक है, बूंदी है, शाजापुर, ब्यावर, जोधपुर, पाली, चित्तौड़गढ़, हमारा नीमच, सिरोही, उदयपुर, नीमच मंदसौर आ गया, आगर आ गया, झालावाड़ आ गया, कोटा आ गया, उज्जैन, इंदौर, इधर अलीराजपुर, आगे चलें तो ये शाजापुर है, बुरहानपुर, बड़वानी, इधर ये नीचे उतरते जाएंगे, बीड वगैरह है, विजयापुरा है, ये बागलकोट है, बेलगावी है, धारवाड़, ये जितने भी नगर हैं, विजयनगर हैं, दावणगेरे हैं, चित्रदुर्ग हैं, बेंगलुरु वगैरह है, ये सब जो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर 13 मिनट अर्थात चंद्र अपने 16वें भाग से कम दिखेगा। इसलिए इन स्थानों में आपको किसी भी प्रकार का यम नियम सूतक आदि नहीं मानना है, क्योंकि चंद्र ग्रहण का 16वां भाग और उससे कम दिखे तो उसका धार्मिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। आप इसके लिए सिद्धांत शिरोमणि का अवलोकन कर सकते हैं। सिद्धांत शिरोमणि में स्पष्ट लिखा है कि चंद्र ग्रहण में 16वां भाग अंगुलाल्प, मतलब वो का वही बात हो गई अंगुलाल्प, और सूर्य ग्रहण 1 अंगुल या उससे कम दिखे तो इनका धार्मिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं होता है। चूंकि यहाँ पर ये आपका 16वें भाग से भी कम दिखेगा, अंगुलाल्प दिखेगा, इससे इन एरियो में आपको किसी प्रकार का भी यम नियम वगैरह मानने की आवश्यकता नहीं है। परंतु जैसे जैसे हम इधर दिल्ली, लखनऊ या पूर्वी भारत में बढ़ते हैं, भोपाल वगैरह, नागपुर, चंद्रपुर, छत्तीसगढ़, या आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड आ गया, और नेपाल है, इधर सिक्किम है, भूटान है, हमारे पूर्वी जितने भी प्रांत हैं, ओडिशा वगैरह हैं, पश्चिम बंगाल है, बांग्लादेश है, और हमारे जो ये मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, इनमें ये ग्रहण मान्य होगा। मतलब इस रेखा से जितने भी पूर्व में प्रांत हैं या नगर हैं वहाँ पर ये ग्रहण मान्य होगा। और दिल्ली में भी लगभग 19 मिनट का दिखेगा, मतलब 1 अंगुल के लगभग ही दिखेगा। दिल्ली में चाहें तो मान सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं मान सकते, परंतु नहीं मानने में दोष है, मानने में कोई दोष नहीं है। परंतु हमारे इस क्षेत्र में तो मंदिर वगैरह के कपाट भी बंद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको YouTube, WhatsApp पर जो भी ज्ञान मिले उस ज्ञान को आपको नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है? क्योंकि शास्त्र ने कहा है, जिसमें ग्रहण की गणित बताई गई है और त्याज्य बताया गया है, उसी में ये कहा गया है कि 16वां जो भाग है उसका ग्रहण मान्य नहीं होगा। जनता को आदेश नहीं करना चाहिए कि ये ग्रहण हो रहा है। इसलिए हमारे नीमच वगैरह, सलूम्बर, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बूंदी, कोटा, जयपुर वगैरह, इनमें इस ग्रहण में
अंगुल से अल्प होगा, मतलब 16वें भाग से भी कम होगा। इससे आपको मंदिरों के कपाट बंद नहीं करना है, सूतक नहीं मारना है, भोजन में किसी प्रकार का निषेध नहीं करना है। आप जिस प्रकार से पूजा पाठ कर रहे थे, आरती वगैरह कर रहे थे, वो सब कुछ करना है। किसी भी प्रकार का कोई ग्रहण से संबंधित विचार आपको करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः।